नमस्कार। इंसान की जबान बहुत ताकतवर होती है। वो चाहे तो मुश्किल से मुश्किल व्यक्ति पर भी जीत हासिल कर सकती है और वो अगर चूक जाए तो बनी हुई बात को भी बिगाड़ सकती है। यानी आपकी वाणी सबसे महत्वपूर्ण है। आप कब, कहां, कैसे बोलते हैं उसी से बनता है आपके आसपास का आपका माहौल, और आपकी तरक्की का सीधा संबंध भी आपकी वाणी से ही होता है, आपकी स्पीच से होता है, आपकी बोली से होता है। तो कैसे अपने आप को तैयार करना है दुनिया के सामने आने के लिए, आपके तारे कुछ ऐसा ही हमें हर रोज समझाता है, और आज भी कुछ ऐसी ही बात होगी ज्योतिष गुरु के साथ। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो दिन है 16 मार्च गुरुवार, जिसके बारे में हम राशिफल जानने जा रहे हैं मेष से मीन तक का। लेकिन राशिफल के साथ साथ जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें भी होती हैं जिन पर ज्योतिष गुरु रोशनी डालते हैं। मकसद यही होता है कि हम अपने आप को इतना तैयार कर लें, हर लिहाज से अपनी शख्सियत को ऐसा चमका लें कि जब हम किसी के सामने जाएं, हम कुछ करने की कोशिश करें, हम बेहतर ढंग से कर पाएं। तो इन्हीं बातचीत, सलाह मशवरे का सिलसिला जारी रखते हैं। मेष और वृषभ, आपसे करते हैं शुरुआत 16 मार्च गुरुवार की। मेष राशि वालों के लिए रिश्तों में दूरियां बनती चली जा रही हैं, इसलिए रिश्तों को लेकर कुछ चिंता भी है। आप अपनी ओर से कितना भी अच्छा सोचें, लेकिन लोगों को इस समय खुश नहीं कर पा रहे। ये एक बड़ी सच्चाई है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी प्रबल होती हुई सोच को थोड़ा सा तो थामना पड़ेगा। खुद विनम्र हो जाएंगे तो लोगों से जुड़ने में सहायता मिलेगी। अपने विचारों को लोगों पर थोपने से तो बचना ही होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसे रास्ते पर चलने की कोशिश ना करें जो सिर्फ आपके खर्चे बढ़ा रहा हो। इसलिए अपनी बचत को भी खतरे में बिल्कुल ना डालें। अपने आसपास के लोगों से किसी भी वजह से उलझ जाना इस समय ठीक नहीं है। वृषभ राशि वालों के लिए घर परिवार में अपनों की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि सेहत भी एक मुद्दा है जिस ओर ध्यान देना होगा। यही कारण है कि किसी भी कीमत पर घर परिवार की खुशियां बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन इस समय रिश्तों को प्राथमिकता देनी होगी। चाहे घर परिवार की बात हो या किसी प्यार के रिश्ते की, उसमें अपने विचारों के उतार चढ़ाव से तो बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? क्योंकि नुकसान भरा समय है, इसलिए अपनी मेहनत को कम करके अपने नुकसान को बढ़ने ना दे। लोगों से फासले बढ़ाकर रिश्तों का भी नुकसान किसी भी रूप से ना करें। कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान करे वो एक तरह का नुकसान ही है। हमें आगे बढ़ना है ज्योतिष गुरु सवाल के साथ। अजय शर्मा का सवाल है। 22/4/1979 7:25 AM इनका जन्म हुआ है हमीरपुर। प्रमोशन, करियर ग्रोथ कब तक, ये इनका एक सवाल है। बैंक में काम करते हैं। कुछ डिफरेंसेस भी हैं पत्नी के साथ, तो शादीशुदा जिंदगी भी स्मूथ नहीं कही जा सकती। तो इनकी कुंडली आपके सामने है, इन्हें क्या सलाह देंगे आप? अजय, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है केतु की अक्टूबर 2017 तक। जॉब में, कैरियर में तरक्की कब होगी, ये सवाल आपने पूछा है। अभी अपनी ओर से बहुत सारा सुधार लाने की जरूरत है, अपने अंदर बहुत सारा अच्छा एक परिवर्तन लाने की जरूरत है। वैसे एक अच्छा समय बनता है जी आपके कैरियर ग्रोथ का, वो समय है मई-जून 2018 में। इसलिए ये जो आने वाला 1.25 साल है, इसमें बहुत कुछ करना है अपनी ओर से, अपने आप को साबित करना है। ये बात याद रखनी है आपको। आपने कहा शादीशुदा जीवन में तकरार रहता है। देखिए, छोटी छोटी बात पे उलझा ना करें, और आगे चल के एक समय है जी लगभग जून 2019 के आसपास, उस समय भी शादी में शांति बनाए रखें। ऐसा ना हो कि आगे चल के फिर परेशानियां पैदा हो। तो मई-जून 2018 आपकी करियर ग्रोथ का एक अच्छा समय है। और रही बात शादीशुदा रिश्तों की, तो थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा दूसरे को समझने की कोशिश और बहुत सारा प्यार दूसरे को, ये अगर आप लेकर चलेंगे, ईगो खत्म हो जाती है। और ईगो खत्म कर भी देनी चाहिए जब रिश्ता इतना प्यारा, इतना अच्छा हो। आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क, अब आपकी करते हैं बात। तो ज्योतिष गुरु, क्या नजर आता है मिथुन और कर्क राशि के लिए? लेकिन आपके लिए जरूरी है सिर्फ राशिफल जानना ही नहीं, उसके बाद जो आपसे करने के लिए कहा जाए टिप्स में, उसे नोट कीजिए, अपने जीवन में उतारिए। मिथुन राशि वालों को यह समझना है कि कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए आप बहुत कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी खुद पर भरोसा नहीं है। अपनी मेहनत को या अपनी कोशिशों को किसी भी तरह की कमी की नजर से देखना भी ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? अपने काम को बढ़ाकर अपने लाभ में इजाफा कर लेना अच्छी बात है, लेकिन खुद को जोखिम में डाल लेने से तो बचना ही होगा। सपने जरूर देखें, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश भी कर लें। क्या ना करें समय में? अपने बेहतर होते हुए हालात की वजह से आप कहीं लापरवाह न हो जाएं। इसलिए पैसा उतना ही आए जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहे। ज्यादा पैसे को जुटाकर भी आप कहीं अपने मसलों को बढ़ा ना लें।
कर्क राशि वालों के लिए घर परिवार की जरूरतें बढ़ रही हैं, इसलिए उसका असर आपके पैसे की स्थिति पर भी आ सकता है। यहां तक कि आपको लगेगा कि जैसे आपकी बचत पर्याप्त नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़ी परिस्थितियां प्रबल हो रही हैं और आपकी मेहनत भी बढ़ रही है। इसी के चलते अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को और बढ़ाना होगा ताकि आपको उसका पूरा फल मिल सके, आपकी तरक्की भी हो सकती है। क्या ना करें समय में? अपनी बढ़ती हुई जरूरतों का असर अपने पैसे पर या अपनी बचत पर बिल्कुल ना आने दें। अपने रोजमर्रा के खर्चों को भी बेकाबू ना होने दें। अपने पैसे की स्थिति को किसी भी वजह से खतरे में डाल लेना ठीक नहीं है। तो अपनी धन दौलत पे किसी भी तरह का खतरा मत आने दीजिए। समझिए कहां पर आप चूक रहे हैं, पैसे से जुड़ी गलती कर रहे हैं, उस गलती को फौरन सुधार लीजिए। आगे बढ़ते हैं सिंह और कन्या राशि। अब आपके लिए देखते हैं क्या कुछ है 16 मार्च के राशिफल में। सिंह राशि वालों के लिए मन की घबराहट भी है और परेशानियां भी हैं, इसलिए जैसे खुद से भरोसा उठता चला जा रहा है। आपकी मेहनत कुछ हद तक बिखर सी रही है। क्या करना चाहिए समय में? हालात कैसे भी क्यों ना हो, आपके लिए बचत बनी हुई है जो किसी ना किसी रूप से आपके घर परिवार की अच्छाई से भी जुड़ी हुई है। लोग अगर सही समय पर आपकी मदद कर दें तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। क्या ना करें इस समय में? कामकाज के बढ़ते हुए दबाव से आप कहीं घबरा ना जाएं और ऐसा करते हुए आप अपनी कोशिशों को भी कहीं कम ना कर दें। किसी भी तरह की गलती बिल्कुल ना करें। कन्या राशि वालों के विचारों में इस समय बहुत सारी उथल पुथल हो सकती है। आप सोच कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, पैर डगमगा रहे हैं जैसे। क्या करना चाहिए इस समय में? जितना संभव हो सके लोगों से तालमेल बढ़ा लें। हालात आपको बचाएंगे भी और आपकी मदद भी करेंगे। अपनी परेशानियों को भी एक एक करके संभाल लेने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? अपने मन में किसी भी तरह के स्वार्थ की भावना बिल्कुल ना आने दें। अपना फायदा करने के लिए लोगों का नुकसान करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अपने फायदे के बारे में सोचना कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूसरों का नुकसान करके अपना फायदा, ये सोच ही गलत है। ऐसा मत होने दीजिएगा। सवाल लेते हैं। सवाल कपिल शर्मा का है। डेट ऑफ बर्थ 21/5/1977, 3:45 AM इनका जन्म हुआ है अमृतसर में। अभी इनकी शादी नहीं हुई है। अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं है, अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। कब तक इनकी जॉब बेहतर होगी और आगे इनकी शादी का योग कब तक है और शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी? तो शादीशुदा ज़िंदगी की भी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। पहले इन्हें ये बताइए इनकी करियर ग्रोथ। कपिल, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है केतु की जनवरी 2018 तक। एक तो आपने पूछा शादी कब होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देरी होती जा रही है। आने वाले 5-6 महीने में शादी हो सकती है। थोड़ी सी अपनी कोशिशें बढ़ा दीजिए ताकि बात बन जाए और जो ये देरी इतनी बनती चली जा रही है इससे बचा जा सके। अब दूसरा सवाल आपने पूछा कि ना तो काम में सेटिस्फेक्शन है ना पैसे को लेकर सेटिस्फेक्शन है, तो मन बहुत भटका रहता है। देखिए, आपकी कुंडली का एक योग बड़ा अच्छा सा आगे बनता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा दूर जरूर है, लेकिन वो है 2022 से। उसमें आपके काम के प्रति लगन भी बढ़ जाएगी, पैसे से जुड़ी सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगी। तो कुल मिला के आपकी ज़िंदगी जो है वो एक सही रास्ते पे जैसे चलनी शुरू हो जाएगी। आपको उसके लिए आने वाले समय में, आने वाले 4-5 साल में अपने आप को तैयार करना। तो शादी का ख्याल इसीलिए आ रहा था क्योंकि शादी का योग पास आ रहा है। अगले 4-5 महीनों में आपकी शादी हो सकती है। उसके बाद 2022 में आपकी करियर ग्रोथ है। तो कहते हैं ना कि कभी कभी जो जिंदगी में आता है उसकी किस्मत से आपकी किस्मत चमकती है। हो सकता है कुछ ऐसा ही हो। आगे बढ़ते हैं तुला और वृश्चिक राशि। अब आपके लिए देखते हैं कि 16 मार्च के दिन आपकी किस्मत कैसी है। अब उसको चमकाना कैसे है, उसके उपाय भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपका राशिफल। तुला राशि वालों का मन का जो भटकाव है वो कुछ ऐसा है कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, पैसा टिकता ही नहीं, और ये इस समय की सबसे बड़ी परेशानी है। क्या करना चाहिए इस समय में? जो भी जिंदगी में मौके मिल रहे हैं उनके बारे में एक बार सोच जरूर लें। अच्छाई का कोई रास्ता आपके लिए खुल सकता है जो आपको आगे चलकर मदद भी करे। क्या ना करें इस समय में? अपने फैसलों में किसी भी तरह की घबराहट मचाकर आप अपने लिए परेशानियां ना बटोरें। अपने पैसे को ना तो कहीं फंसाएं और ना ही बर्बाद करें। आने वाले 6 शुक्रवार को मंदिर में जाकर लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना जरूर कर लें। वृश्चिक राशि वाले अगर बहुत ज्यादा सोचेंगे तो उसका असर आपके कामकाज पर भी आएगा, और मन में शांति बनाए रखेंगे तो बहुत कुछ ठीक ठाक ही चलता चला जाएगा। इसलिए धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? दूर स्थान की बहुत सारी सोच है मन में, इसलिए चिंताएं भी हैं, उन्हें हटाना होगा। आपकी काबिलियत और आपकी मेहनत
इस समय आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकती है। क्या ना करें इस समय में, अपने विचारों में किसी भी तरह की प्रबलता ना आने दें। बहुत विनम्र होकर अपने हालात को समझना पड़ेगा। अपने बात को रखने के लिए किसी भी तरह की तेजी दिखाना ठीक नहीं है। धनु और मकर राशि, आइए देखते हैं 17 मार्च का आपका राशिफल और उसके बाद आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, लेकिन आपको फिर भी भरोसा नहीं हो पा रहा। जो इस समय आपके लिए अच्छाई बन रही है वो भी आपको खुश नहीं कर रही। एक अजीब सी बेचैनी है आपके मन में जिसे हटाना पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी काबिलियत पर भरोसा करना होगा। अपने मित्रों और चाहने वालों को भी समझने की कोशिश करनी होगी। कोई प्यार का रिश्ता आपको खुशी दे सकता है। क्या न करें इस समय में? घर परिवार में बार बार उभरते हुए मतभेद को भी किसी भी वजह से बढ़ने ना दें। अपनी इच्छाओं को भी व्यर्थ में बिल्कुल ना बढ़ाएं। अपने कामकाज में किसी भी तरह की कमी ले आना जो है वो ठीक नहीं है। मकर राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन आपको लगता है कि लोग आपके खिलाफ हैं, इसलिए बहुत कुछ ऐसा है जो आपको तनाव में ही रखे हुए है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखें और उसी से संतोष पालें, और आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति भी कुल मिला के आपकी मदद ही करेगी। क्या ना करें समय में? कामकाज को लेकर या अपने पैसे को लेकर किसी भी तरह का खतरा बिल्कुल मोल ना लें। तकदीर से इस समय कोई बड़ी उम्मीद लगा लेना भी ठीक नहीं है। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, बाकी राशियों की बातचीत करेंगे, कुछ और बातें भी होंगी। आप ये साथ बनाए रखिए। तो आप देख रहे हैं आपके तारे, ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हैं आपके साथ। कुंभ और मीन राशि अब आपकी होगी बात है 16 मार्च गुरुवार की। ये दिन कैसा है, सबसे पहले हम आपके राशिफल में आपको ये बताएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए हालात हर तरह से ठीक है, लेकिन एक बहस सी छिड़ी रहती है जो ठीक नहीं है। आपकी कही हुई बात का गलत मतलब भी निकाला जा सकता है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत को इस रूप से करना होगा कि आप उसमें समर्पित रहें। व्यर्थ की बातों में आने से भी बचना होगा। क्या ना करें समय में? घर परिवार से जुड़े फैसलों में बार बार फेरबदल ना करें। मीन राशि वालों के विचार नहीं मिलेंगे तो मन भी परेशान रहेगा और उसका असर सीधे सीधे आपके किसी प्यार के रिश्ते पर भी आ सकता है। क्या करना चाहिए समय में? बातचीत भी करनी होगी और अपनी विनम्रता भी दर्शानी होगी। अपने मन की घबराहट को हटाकर ही ये सब कुछ संभव हो पाएगा। क्या ना करें समय में? घर परिवार में या रिश्तों में किसी भी तरह की बात को बिगड़ने बिल्कुल ना दें। अपने मन में किसी भी बात को बढ़ा लेना या बिगाड़ लेना ठीक नहीं। तो बस इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, और याद रखिए जब भी जो भी बोलिए सोच समझकर बोलिए, क्योंकि जबान से निकली एक गलत बात आपसे बहुत कुछ छीन भी सकती है और साथ ही साथ आपको बहुत कुछ दे भी सकती है अगर बात सही निकले जुबान से। तो ऐसी कुछ बातें होती रहेंगी। राशिफल के साथ साथ तमाम और पहलू हैं जिंदगी के जिन पर ज्योतिष गुरु प्रकाश डालते रहते हैं। अगर कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम है आपके जीवन में, आप हमें ईमेल कर सकते हैं आपके तारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो ये मुलाकात फिर आगे बढ़ाएंगे कल इसी समय आज तक पर ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।